साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र चुनाव अब आगे बढ़ता जा रहा है। दोनों ही गठबंधनों की तरफ से सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान हो रहा है और इधर महाविकास अघाड़ी के अंदर भी फाइनली समझौता हो गया। 85-85 वाला फॉर्मूला तीनों ही पार्टियों के बीच में बना दिया गया, यानी कि उद्धव ठाकरे की पार्टी, कांग्रेस और शरद पवार की तीनों ही पार्टियां 85-85 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। हालांकि अभी भी 33 सीटें ऐसी हैं जिन पर सहमति नहीं बन पाई, यानी कि 33 सीटें अभी भी बची हुई है और उन 33 सीटों में से माना जा रहा है कि 18 सीटें तो सहयोगी छोटी पार्टियों को दी जाएंगी, जबकि 15 सीटें इन्हीं तीन पार्टियों में और बटेंगी। इस पर भी बवाल होगा। लेकिन ये जो 85-85 वाला फॉर्मूला बना है, उस फॉर्मूले ने अचानक उद्धव ठाकरे को चित कर दिया। जी हाँ, शरद पवार का डर्टी गेम खुलकर सामने आ गया। यहाँ तक कि उद्धव ठाकरे अब किसी भी कीमत पर मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, क्योंकि यहाँ पर नया दावेदार खड़ा हो गया है और उद्धव ठाकरे के साथ साथ कांग्रेस भी इस बार शरद पवार का गेम समझ नहीं पाई। तो बताते हैं आपको सब कुछ कैसे अपने हिसाब से शरद पवार ने सब कुछ करा लिया। आप भी इस वीडियो पर अपनी राय जरूर दें, वीडियो को शेयर भी करें। तो शरद पवार को महाराष्ट्र की राजनीति का भीष्म पितामह, महाराष्ट्र का चाणक्य यूं ही नहीं कहा जाता, जो कि इस बार शरद पवार ने कर दिखाया है। वो एक लंबा उन्होंने गेम खेला था बहुत पहले और उस लंबे गेम को अब वो यहाँ पर साकार करने जा रहे हैं और चुनाव के बाद सब कुछ ठीक ठाक रहा शरद पवार के हिसाब से। तो शरद पवार अपनी पसंद का मुख्यमंत्री बनाएंगे, या कहें कि अपने घर से अपनी बेटी को, जी हाँ, सुप्रिया सुले को मुख्यमंत्री बनाने के लिए शरद पवार ने बहुत बड़ा यहाँ पर गेम खेला, जो कि अब सक्सेसफुल होता हुआ नजर आ रहा है। असल में उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के बीच में ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने को लेकर तनातनी मची हुई थी और क्योंकि जो भी ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ता वही बड़ा भाई माना जाता, उसे ही गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी माना जाता। तो यहाँ पर उद्धव ठाकरे और कांग्रेस दोनों ही एक भी सीट कम पर लड़ने को तैयार नहीं थे। तो यहीं पर शरद पवार नया फॉर्मूला लेकर आए। जी हाँ, जिन शरद पवार को गठबंधन में 70 सीटें मिल रही थी, वो शरद पवार फॉर्मूला लेकर आए कि तीनों ही पार्टियां बराबर सीटों पर लड़े और ये बराबर सीटें थी 85 सीटें। जी हाँ, शरद पवार की पार्टी जिन्हें 70 सीटें मिल रही थी, उन्हें अचानक से 15 सीटें बढ़कर मिल गई और वही शरद पवार की पार्टी, जो कि लोकसभा चुनाव में और उससे पहले भी काफी पीछे दिख रही थी, वो बिल्कुल पैरेलल उद्धव ठाकरे के खड़ी हो गई है, पैरेलल कांग्रेस के खड़ी हो गई है, नाना पटोले की खड़ी हो गई है। अब उस पूरे गेम का मतलब समझिए, अंदर की कहानी समझिए। उद्धव ठाकरे हमेशा से ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। पहले भी वो सीएम रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो खुद को सीएम फेस भी मानते हैं। और यही नहीं, कांग्रेस के नाना पटोले ने खुद को एग्रेसिव तरीके से आगे किया और लोकसभा चुनाव के बाद तो नाना पटोले एक बड़े नेता के तौर पर उभरे हैं। अब इस बीच ये दोनों नेता खुद को सीएम पद की रेस में मान रहे थे कि इन दोनों में से कोई एक मुख्यमंत्री बनेगा अगर महाविकास अघाड़ी की सरकार बनती है तो। जबकि शरद पवार अंदर खाने चुपचाप अपना गेम खेल रहे थे और वो गेम था अपनी बेटी सुप्रिया सुले को आगे करने का। जी हाँ, शरद पवार पहले भी कह चुके हैं कि महाराष्ट्र में महिला मुख्यमंत्री होनी चाहिए, तो वहां पर भी उन्होंने अपनी बेटी के लिए गेम खेला था, लेकिन वहां सक्सेसफुल हो नहीं पाया। तो यहाँ पर कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की लड़ाई में शरद पवार ने ऐसा गेम खेला कि तीनों ही पार्टियों को 85-85 यानी कि बराबर पर लाकर खड़ा कर दिया। और अगर यहाँ पर शरद पवार की पार्टी ठीक ठाक सीटें जीत लेती है, या कहें कि एक तरह से शरद पवार की पार्टी अगर सबसे ज्यादा सीटें जीतेंगी, तो ये तो तय होगा कि फिर मुख्यमंत्री जो भी होगा वो शरद पवार की पसंद का होगा। और अगर शरद पवार की पार्टी ज्यादा सीटें नहीं भी जीत पाती है, कुछ 1, 2, 4, 5 सीटें कम भी होती हैं, तो भी शरद पवार अपनी मनमानी करवा सकते हैं अपनी पसंद का मुख्यमंत्री, और उनकी पसंद उनकी बेटी है। जी हाँ, हमेशा ही शरद पवार अपनी पार्टी में बेटी सुप्रिया को आगे बढ़ाना चाहते थे, लेकिन अजीत दादा के रहते हुए ऐसा कर नहीं पा रहे थे, क्योंकि अजीत पवार का संगठन के अंदर जबरदस्त होल्ड था। और अब जबकि यहाँ पर अजीत पवार अलग हो चुके हैं, शरद पवार खुला गेम खेल रहे हैं, तो खुलकर उन्होंने अपने हिसाब से सब कुछ करवा लिया, अपने हिसाब से गेम करवा दिया और यहाँ पर सुप्रिया सुले को उद्धव ठाकरे और नाना पटोले की जमात में लाकर खड़ा कर दिया। यानी कि अब जब बात होगी मुख्यमंत्री बनने की, बात होगी चुनाव के बाद कौन होगा फेस, कौन होगा आगे, तो वहां पर शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले भी उद्धव ठाकरे और नाना पटोले के पैरेलल बराबर खड़ी नजर आएंगी और वहां पर कुछ भी हो सकता है। यानी कि शरद पवार ने बड़ा गेम खेला है, बड़ा फायदा अपना करवा लिया और अब चुनाव के बाद अपना फायदा के साथ साथ अपनी बेटी को सबसे बड़ा पद महाराष्ट्र का दिलवा सकते हैं। फिलहाल तो यही कहानी नजर आ रही है। तो आपका इस पर क्या कहना है? वाकई में शरद पवार ने ये बड़ा गेम खेला? क्या उद्धव ठाकरे के साथ कांग्रेस भी पवार का गेम समझ नहीं पाई? कमेंट बॉक्स में आप भी जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें।
तो महाविकास अघाड़ी में कई दिनों की मेहनत और कई दिनों की मीटिंग्स के बाद फाइनली सहमति बन गई है। कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की पार्टी और शरद पवार की पार्टी के बीच में विधानसभा सीटों का समझौता हो गया है और इसके लिए बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी है। अब कैसे ये सब कुछ हो गया, जबकि एक दिन पहले तक माना जा रहा था कि गठबंधन टूटने वाला है। सारी पार्टियां अलग अलग रुख दिखा रही थी और यहाँ तक हालात थे कि नाना पटोले और संजय राउत ने तो एक दूसरे को देखने तक से इनकार कर दिया था। अब मंगलवार की सुबह क्या हुआ वो समझिए। मंगलवार की सुबह पहले तो मीटिंग लगभग कैंसिल हो चुकी थी। कहा जा रहा था कि उद्धव ठाकरे अलग लड़ेंगे, कांग्रेस और शरद पवार की पार्टी एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। लेकिन इसके बाद दिल्ली से कांग्रेस हाईकमान एक्टिव हुआ और बाला साहब थोराट को जिम्मेदारी दी गई। बाला साहब थोराट ने पहले उद्धव ठाकरे से मुलाकात की, उसके बाद शरद पवार से मुलाकात की और उसके बाद मीटिंग का खाका खींचा गया, यानी कि मीटिंग तैयार की गई। अब यहाँ पर देखिए, नाना पटोले ने बड़ा दांव चल दिया। नाना पटोले पहले खुद आगे नहीं गई, बल्कि नाना पटोले ने ये दिखाया कि वो बड़े नेता हैं। वो पहले नहीं आएंगे, बल्कि पहले उनके सहयोगी आएंगे, पहले उनसे छोटे नेता आएंगे और यही काम भी कर गया, क्योंकि इसके बाद जब मीटिंग हुई तो नाना पटोले सबसे आखिर में पहुंचे। जी हाँ, ये बड़ा मैसेज यहाँ पर नाना पटोले ने दिया। जब मीटिंग में उद्धव ठाकरे पहुंच चुके थे, शरद पवार पहुंच चुके थे, दोनों ही पार्टियों के कई सारे बड़े नेता पहुंच चुके थे, कांग्रेस के कई नेता वहां पर मौजूद थे, लेकिन इंतजार हो रहा था नाना पटोले का। जी हाँ, नाना पटोले ने मीटिंग में सभी को इंतजार तक करवा दिया। मीटिंग में इंतजार करवाने के बाद नाना पटोले जब पहुंचे तो वहां पर नाना पटोले ने एक ही बात कही। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने सिर्फ ये कहा कि आज की मीटिंग में अगर कुछ फाइनल नहीं होता तो फिर इसके बाद कोई मीटिंग नहीं होगी और कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ने के लिए तैयार है अगर शरद पवार भी साथ में नहीं आते हैं तो। और हमने सारे के सारे 288 सीटों पर कैंडिडेट्स लगभग स्क्रीनिंग कर लिया है, फाइनल कर लिया है। तो इसके बाद मामला यहाँ पर बिगड़ने लगा। उद्धव ठाकरे की तरफ से संजय राउत यहाँ पर खड़े हुए तो संजय राउत को कहा गया कि आप यहाँ पर ऑथराइज्ड नहीं है तो आप बैठे रहिए। जी हाँ, नाना पटोले ने सीधे सीधे यहाँ पर धमकी तक दे दी संजय राउत को कि आप इस पर कुछ भी नहीं बोलोगे और ये भी कह दिया कि अगर संजय राउत बीच में बोले तो मीटिंग यहीं पर खत्म हो जाएगी। यानी कि एक और यहाँ पर झटका दे दे, एक और दबाव बना दिया। इसके बाद उद्धव ठाकरे के पास बोलने के लिए कुछ था नहीं। बड़ी मीटिंग में उद्धव ठाकरे को मजबूर कर दिया और उद्धव ठाकरे मानने को तैयार हो गए कि हाँ, कांग्रेस सबसे बड़ा भाई है, कांग्रेस बड़ा भाई ही रहेगी और बड़े भाई की भूमिका में कांग्रेस को रहने के साथ साथ 110 सीटें कांग्रेस को यहाँ पर ऑफर की गई। इसके बाद फाइनली सीटों के समझौते पर बातचीत हो गई। नाना पटोले का दांव काम कर गया कि पहले लेट जाओ, इंतजार करवाओ और उसके बाद अपनी ही बात कहते चले जाओ। वही हुआ भी और फाइनली समझौता हो गया। तो इसके बाद उद्धव ठाकरे और शरद पवार देखते रह गए कांग्रेस की जीत होगी। नाना पटोले ने कांग्रेस को वो रुतबा हासिल एक बार फिर से करवा दिया जिसके लिए कांग्रेस लंबे समय से जानी जाती थी। पहले कांग्रेस ही यहाँ पर सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी। लंबे समय तक कांग्रेस की सरकारें महाराष्ट्र में रही हैं, तो वहां पर नाना पटोले ने लोकसभा चुनाव के बाद अब फाइनली कांग्रेस को वो रुतबा दिलाने की पूरी कोशिश कर डाली है। तो आपका इस पर क्या मानना है? क्या वाकई में नाना पटोले के दांव से ही कांग्रेस बड़ा भाई बन पाई? भरी मीटिंग में उद्धव ठाकरे और पवार को जो मजबूर किया और साथ ही साथ संजय राउत को जो साफ साफ धमकाया गया, उस पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।